हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीजनिंग ट्यूटोरियल में। तो आज जो हम लेकर आ रहे हैं ये प्रॉफिट लॉस से संबंधित क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, एक दरवाजे का अंकित मूल्य 1400 रुपये है, ठीक है। इसे 28% की छूट पर बेचा गया है। यदि दरवाजे का क्रय मूल्य 700 है तो लाख % रुपये में क्या होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किसको कहते हैं, जो MRP प्राइस जो उसमें दिया होता है, ठीक है। ये हो जाता है हमारा क्या, अंकित मूल्य। और फिर क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, CP दिया हुआ है हमारा 700, यानी कि इतने रुपये में इसे ख़रीदा गया है, ठीक है। और ये MRP प्राइस है, जो वो वस्तु में रेट जो लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको क्या 28% की छूट पर बेचा गया। तो 28% की जो छूट पर बेचा गया वो तो इस पर बेचा जाएगा, क्योंकि वस्तु पर जो मूल्य है ये इतना अंकित किया गया है, जो अंकित मूल्य इसको कहा जाता है, ठीक है। तो 28% की छूट पर बेचा गया, तो लाभ रुपये में बताना है क्या होगा। तो 1400 का 28% कितना हो जाएगा, 28% निकाल लेते हैं इस तरह से। 28% इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, 2 तो आ जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 392 रुपये आ जाएगा। मतलब ये कि 1400 का जो 28% छूट पर, यानी 392 इस पर छूट दे दिया गया। तो 1400 पर 392 छूट दिया गया है, 392। तो कितना आ जाएगा, 8, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 3, यानी कि 1008 रुपये में वो बेचा है। तो 1008 क्या हो जाएगा, SP, ठीक है। SP हो जाएगा हमारा 1008 रुपया, ठीक है। और CP कितना है, 700। तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है SP माइनस CP, ठीक है। तो SP कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा और माइनस 700 हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर यहाँ 0, 7 3 10, तो 308 रुपया इसका प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, 308 रुपया प्रॉफिट, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न है हमारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि कुल वस्तुओं के 80% को, यानी कुल वस्तु जो है उसके 80% को 15% लॉस यानी हानि पर बेचा गया तथा शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा गया, तो कुल हानि % क्या है बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो कुल वस्तु, अगर वस्तु दिया नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है। टोटल वस्तु जो है वो 100 है। इसके 80% को, इसका 80% कितना हो जाता है, 80 हो जाता है, ठीक है। 80 हो जाएगा और 15% हानि पर बेचा गया। तो ये 80 है, इसको 15% के लॉस पर बेचा गया। 0 0 कट गया, 5 दिया 15, 2 10, चौके 8, यानी कि 12 माइनस कर देंगे इसमें से। 80 में से 12 गया, 8, 7 में से 1 6, यानी कि 68 में बेचा गया 80 को, ठीक है। 68 में। अब जो शेष वस्तु है, शेष वस्तु कितना बचा था, 20 बचा था, ठीक है। शेष वस्तु 20 था, इसको 15% के लाभ पर बेचा गया। 15% का लाभ का मतलब क्या होता है, 115/100 होता है, ठीक है। 5 दूनी 10, दिया 15, दूनी 10 0, 20 से 20 कैंसिल, यानी कि 20 को कितना में, 23 में बेचा गया, ठीक है। तो बताना है कि कुल हानि % क्या होगा, ठीक है। तो पहला क्या था, पहला हमें ये 68 में बेचा गया था, ठीक है। और दूसरा बार 23 में बेचा गया। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 8 2 10 11, 6 2 8 1 9, यानी कि 91 में बेचा गया और था कितना का, 100 का था, ठीक है। तो 91 में बेचा गया। तो लॉस कितना हो जाएगा, 9 का, ठीक है। 9 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो लॉस हो जाएगा 9 का, ठीक है। तो ऑप्शन में देख ले, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि 9 का लॉस हो गया, ठीक है। तो क्या था, एक बार फिर से समझा देते हैं। इस प्रश्न में क्या था कि जो कुल वस्तु था उसका 80% को 15% के लॉस पर बेचा गया था, यानी 80 को 15 के लॉस पर 68 में बेचा गया। और शेष जो वस्तु थे 20 वस्तु, उसको 15% के लाभ पर बेचा गया, 23 में बेचा गया, ठीक है। अब इन दोनों 100 वस्तु को फिर ऐड करते हैं, कितना आता है, 91 रुपया। तो 100 में से 91 माइनस, यानी कि
₹9 का इसको लॉस हुआ। पहले था 100 का, अब 91 इसको बेच रहा है, यानी लिया गया 100 में, 91 में बेचा जा रहा है, तो ₹9 का लॉस होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। रवि एक कुर्सी मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है। एक कुर्सी को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है और मोहन इसे गोविंद को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि गोविंद इसके लिए ₹1320 का भुगतान करता है तो रवि के लिए क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। रवि जो है मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि ये मान लेते हैं कि ये रवि है। ठीक है, रवि जो है एक कुर्सी वो लेता है CP = ₹100 में। ठीक है, ₹100 में वो खरीदता है एक कुर्सी। ठीक है, अब 10% के लाभ पर, तो 100 का जो 10% होगा, 10% हो जाएगा इसका 10, यानी कि ₹110 में वो बेच देता है। SP किसको बेचता है? वो बेचता है मोहन को, तो मोहन को वो बेच देता है ₹110 में। अब ये मोहन का ये CP हो जाएगा, यानी कि मोहन ₹110 में ख़रीदा है रवि से। ठीक है, मोहन का ये CP हो जाएगा। अब मोहन इसको गोविंद को 20% के लाभ पर बेच देता है, इसको 20% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, 20 × 25 100, 5 दूनी 10, दूनी 10, यानी कि इसमें 22 ऐड कर दीजिए, 2 3 1, यानी कि ₹132 में ये बेच देता है। मोहन का ये SP हो गया और गोविंद का ये CP हो गया। ठीक है, गोविंद का ये CP कितना हो जाएगा? ₹132 हो जाएगा। ठीक है, ₹132 CP हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि गोविंद इसके लिए ₹1320 का भुगतान करता है, यानी कि ₹132 जो है ये ₹132 किसके बराबर है? ₹1320 के बराबर है। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये रवि का जो क्रय मूल्य था वो कितना था। तो CP कितना था यहाँ पर? 100 था। तो जब 132 = 1320 है, तो 100 = कितना हो जाएगा? 1320/132 × 100। ठीक है, ये निकल जाएगा। अब इसको ये 10 बार में कट जाएगा। अब 10 × 100 कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, तो जो ये CP जो था रवि का जो क्रय मूल्य था वो कितना है? 1000। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, जो हो जाएगा ₹1000। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यदि एक वस्तु को बेचने पर 23% की हानि होती है तो उसके क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक वस्तु को बेचने पर 23% की लॉस होती है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु जिसका CP कितना है? 100 है। ठीक है, इसको बेचने पर 23% की लॉस होती है। 23% का, इसका 23% कितना हो जाएगा? ₹23, यानी कि लॉस कितना हो जा रहा है यहाँ पर? 100 - 23, 7 × 3 = 10 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा SP। तो बोल रहा है कि इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो यानी CP और SP का अनुपात रेशियो बताना है क्या होगा। तो CP कितना था? 100 था, और SP कितना है? 77 है। तो यही हो जाएगा इसका रेशियो। अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 100/77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, 5वां सवाल है। 5वां प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। देखते हैं क्या है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹800 है। एक वस्तु की खरीद पर 15% छूट मिलती है। ठीक है, और 4 वस्तु की खरीद पर 38% की छूट मिलती है। तो राजश्री जो है वो 5 वस्तु खरीदती है, तो उसे कितने % की प्रभावी छूट मिलेगी, हमें बताना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि MRP प्राइस कितना है? ₹800। ठीक है, ये अंकित मूल्य होता है, ये क्रय मूल्य नहीं होता है। ठीक है, ₹800 है। अब एक वस्तु की खरीद पर 15% छूट मिलता है, यानी कि एक वस्तु जब खरीदा जा रहा है, जब एक वस्तु लिया जा रहा है तो 15% का छूट मिलता है। ठीक है, 800 पर कितना 15% का छूट मिलेगा? 800 का 15% निकाल लेंगे, बटा 0 कट गया, 15 8 कितना हो जाएगा? 8 × 25 = 40, 0 4 8 4 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ₹120 का छूट मिला। तो वस्तु दिया कितना में, माइनस कर देंगे इसको 0,
और यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 6, यानी कि 680 में दिया गया। ठीक है, छूट कितना मिला? 120 रुपया मिला। अब क्या कह रहा है? 4 वस्तु की खरीद पर 38% की छूट मिलती है। वस्तु पर छूट कितना था? 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपये छूट है एक वस्तु पर। अब वो 4 वस्तु खरीदती है। ठीक है, 4 वस्तु खरीदती है तो एक का मूल्य कितना था? 800 रुपया था। ठीक है, 800 था तो 4 वस्तु 800 से गुना कर देंगे इसको, 4 0 0 0 8 चौके 32। तो इस 4 वस्तु में उसको कितना का छूट मिलता है? 38% का छूट मिलता है। ठीक है, अब 32 को 38 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 1216। ठीक है, 1216 आ जाएगा। तो वो पहली वस्तु जब खरीदी, फिर 4 वस्तु, तो हो गया ये 5 वस्तु। ठीक है, वो कितनी वस्तु खरीदती है? 5 वस्तु खरीदती है। तो पहले वस्तु पर छूट 120 रुपया था और 4 वस्तु फिर खरीदी तो उस पर छूट कितना हो गया? 1216 रुपया। तो कुल छूट जो हुआ, कुल छूट हो गया 6331, यानी कि 1336 रुपया कुल छूट हो गया। तो ये 1336 रुपया किस पर हुआ इतना छूट? ठीक है, 1336 रुपया टोटल 5 वस्तु का जो मूल्य हो जाएगा यहाँ पर, 5 वस्तु का मूल्य कितना था? का मूल्य इक्वल टू कितना था? 3200 प्लस 800। ठीक है, 800 0 0 8 2 10, यहाँ के 4000। तो इसी 1336 जो है ये 4000 पर ही छूट मिला है इतना। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटते 2 दूनी 0 0, 2 छके 12, 6 के 12, 8 16, 2 एकम 2 0, 2 तिया 6, तिया 6, चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 पचे 10, फिर 2 एकम 2, 6 के 12, 7 14। अब इसको 167/5 डिवाइड कर देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, 16, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 33.4% हो जाएगा इसका, यानी कि कुल छूट मिला हमें। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।